हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का सिकलेट टैंक है और अगर आपने फिशेस की हेल्थ को बेस्ट रखना है तो उसमें वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर क्वालिटी में वाटर का क्लीननेस तो बहुत जरूरी है, जैसे अभी वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बेस्ट होनी चाहिए। उसके लिए वाटर की पीएच आपको चेक करनी पड़ेगी। तो अभी हम उसी पे बात करते हैं कि वाटर की पीएच कैसे चेक करनी है। उसके लिए पीएच प्रोब आर्डुइनो कंट्रोलर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और उसके क्या रिजल्ट होंगे। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है कि आप पीएच प्रोब को इस टैंक में डिप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेव मेकर चल रहा है इस टैंक में, उस वजह से वाटर में मूवमेंट है और पीएच की वेरिएशन आती रहती है, वैल्यू स्टेबल नहीं रहती। फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एक बाउल लें या एक बॉटल लें, उसमें पीएच प्रोब को डिप करें और उसमें वाटर को इन करें टैंक में से। उसके लिए मैंने एक सेटअप बनाया जिसमें मैंने पहले आफ्टर 1 आवर के बाद 5 मिनट के लिए एक पंप चलाया, स्मॉल पंप, उससे उस बॉटल में वाटर फिल किया और उसकी वैल्यू उसने कंट्रोलर ने 3 मिनट्स के बाद या 4 मिनट्स के बाद डिस्प्ले कर दी एलसीडी के ऊपर। ये टाइम है 3600 सेकेंड। ये मैंने इसमें 1 आवर का टाइम दिया है कि आफ्टर 1 आवर ये पंप को चलाएगा और फिर वाटर को रिफिल करेगा। और अभी इस टाइम 2500 सेकेंड ऑलमोस्ट पास हो गए और ये रॉ वैल्यू है जो सेंसर से रीड हो रही है, प्रोब से, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1024 होती है आर्डुइनो कंट्रोलर में। ये मैंने इसको भी शो कराया और फिर वोल्टेज जो कन्वर्ट हो रहे हैं 3.1 वोल्ट आ रहे हैं इस टाइम प्रोब से और पीएच 8.11। और अगर मैं इसको स्टेप्स में चेक करूं, नेक्स्ट अगर मैं इसके यहां पे एक मैंने बटन लगाया मैनुअल पास करने के लिए, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में पंप चलेगा। अब ये मैंने इसको प्रेस कर दिया, इसने बाईपास कर देगा टाइम को। 3596 सेकंड इसने फिल कर दिए और ये 4 सेकंड के बाद पंप स्टार्ट हो गया। ये पंप स्टार्ट हो गया 5 सेकंड के लिए। ये अब ये पंप इसमें वाटर फिल कर रहा है और ओल्ड वाटर इसमें से बाहर गिर रहा है। स्मॉल पंप है 5 वोल्ट का, ये लगा हुआ है बिल्कुल छोटा सा है और इससे पाइप से ये आ रहा है पाइप और इस होल से वाटर ड्रॉप हो रहा है जो इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट था। और इसमें 5 मिनट ये मैंने टाइम रखा है रीडिंग के लिए। जब भी मैं वाटर का सैंपल रिप्लेस करता हूं तो फिर पीएच प्रोब जो है वो थोड़ी देर लगाती है रीडिंग करने में। अब ये रीडिंग हो रही है और ये 5 मिनट वेट सेकंड चल रहा है रीड, और ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जो भी हो रहा है इसके साथ जो रॉ वैल्यू आ रही है 680 के अराउंड आ गई है, अभी डिक्रीज हो रही है। और लास्ट वैल्यू जो मैंने जो अभी ये पहले ही रीड कर रहा था पंप का सैंपल लेने से पहले, उसको मैंने यहां डिस्प्ले करवाया ताकि मुझे जैसे ही अगर मैं अगर लेट्स सी अभी मैं अगर आके चेक करता हूं तो मुझे इतना भी आइडिया हो रहा है कि पीएच वैल्यू 5 मिनट पहले 8.11 थी और रॉ वैल्यू जो थी वो 635 थी। अब 5 मिनट के बाद न्यू वैल्यू आ जाएगी जो भी होगी, क्योंकि अभी इसको 5 मिनट गुजरने देंगे तो फिर वैल्यू एग्जैक्ट आएगी इसके अराउंड। और अभी अगर मैं इसको चेक करना चाहूं तो मैं इसको बाईपास कर सकता हूं टाइम को भी। इसी बटन को प्रेस करेंगे, ये 4 सेकंड आ गए यहां पे, तो अब ये डाउन आएगा तो इस टाइम अब ये वैल्यू आ रही है 7.98, क्योंकि मैंने इसको टाइम को बाईपास किया है इसलिए अभी वैल्यू फाइनल हुई नहीं थी, स्टिल इंक्रीजिंग पे जा रही है अभी। ये कंप्लीट बोर्ड का सर्किट डायग्राम है जो मैंने बनाया हुआ है। इसको अगर मैं जरा क्लोज व्यू करूं, ये सेंटर में एटमेगा 328 चिप जो मैंने इस यूनो बोर्ड से रिमूव किया और इसको यहां पे लगा दिया। आप यूनो बोर्ड भी यूज कर सकते हैं और उससे रिमूव करके चिप को भी यूज किया जा सकता है। अगर मैं इस चिप को यहां पे लगाऊंगा डायरेक्ट तो यूनो बोर्ड के ऊपर से चिप मस्ट रिमूव करनी है, फिर लैपटॉप से जब हम कनेक्ट करेंगे केबल के थ्रू इसमें प्रोग्राम बर्न होगा। और साथ ये भी याद रखना है कि इस चिप में बूट लोडर इंस्टॉल हुआ होना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ये वाली चिप इसी यूनो बोर्ड से रिमूव की थी इसलिए इसमें ऑलरेडी बूट लोडर बर्न था। अगर ये मैं बिल्कुल न्यू परचेज करता सेपरेट शॉप से तो फिर मुझे इसमें पहले बूट लोडर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इसमें प्रोग्राम डाउनलोड हो सकता है। तो उसके ऊपर नेट पे डिटेल मिल सकती है किस तरह इसमें बूट लोडर डाउनलोड करेंगे। और यहां पे पावर सप्लाई का सर्किट आता है, फिर एलसीडी ड्राइवर, और इस साइड पे ये पीएच प्रोब मॉड्यूल। मैंने प्रोग्राम के अंदर रेफरेंस वोल्टेज इंटरनल सेलेक्ट किए हैं, इसलिए यहां पे ये वेरिएबल लगाएंगे 5K या 3K की हो सकती है और इस वीआर से वोल्टेज एडजस्ट करेंगे 1.1
तब माइक्रो कंट्रोलर 1023 मैक्सिमम जो इंटीजर है वो रीड करेगा। और अगर मैं इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज यूज नहीं करता तो फिर ये 5 वोल्ट पे 1023 इंटीजर वैल्यू रीड होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये पंप है 5 वोल्ट का, और ये पावर सप्लाई मैंने यूज की है 5 वोल्ट की, मोबाइल के चार्जर पे जो यूज की जाती है वो वाली। इस पावर सप्लाई का ग्राउंड और इस पावर सप्लाई का ग्राउंड 100% आइसोलेट रखेंगे। इनको मैंने कनेक्ट नहीं किया, कॉमन नहीं किया। अगर मैं इसको कॉमन करता हूं तो इंडक्शन आती है, स्पाइक आती है, जिसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर रीस्टार्ट हो जाता है बार बार जब ये पंप स्टार्ट कमांड लेगा। इवन कि मैंने इसके ऊपर ये डायोड भी कनेक्ट किया है रिवर्स बॉयस में IN4007, स्टिल स्पाइक आती है, इसलिए मैंने आइसोलेट किया हुआ है इसको बिल्कुल। और यहां पे ये स्विच है जिससे मैं टाइम को बाईपास कर सकता हूं, पंप को चला सकता हूं। इस सर्किट ने बेस्ट वर्किंग किया और मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसमें यहां पे LCD के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम pH की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाया, ताकि मुझे आइडिया रहे कि जब से मैंने नहीं देखा लास्ट 1 आवर एटलीस्ट, उसमें pH मिनिमम कितनी गई और मैक्सिमम कितनी गई। ये मॉडिफाइड सर्किट भी मैं और ये वाला भी कंप्लीट विद पिक्चर्स और डायग्राम्स के साथ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। pH प्रोब को कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले उसका मॉड्यूल लेंगे। इसके मॉड्यूल्स के इस साइड pH प्रोब कनेक्ट होती है और इधर से यहां पे फर्स्ट नंबर पिन पे V पॉजिटिव वोल्टेज है, फिर ग्राउंड, फिर थर्ड पिन ग्राउंड है और फोर्थ पिन P0 पे वोल्टेज आउट होते हैं जो pH प्रोब सैंपल के अकॉर्डिंग आउट करती है। और उसके बाद D0 उसको हमने यूज नहीं करना, फिर T0 उसको हमने यूज नहीं करना। इट मीन्स कि जो फोर्थ पिन है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज देगी। तो सबसे पहले इसको प्रोब कनेक्ट करने से पहले कोई भी वायर लेंगे और यहां पे वायरिंग करने के बाद इस पॉइंट को वायर के थ्रू शॉर्ट करेंगे, इसका ये सेंटर पॉइंट और ये ग्राउंड। जब इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो P0 पे ग्राउंड के साथ 3 वोल्ट पे आप सेट कर दें या 2.5 वोल्ट पे सेट करें और उसके बाद फिर ये जंपर रिमूव कर दें और इस पे प्रोब कनेक्ट कर दें। अब नेक्स्ट आपको 2 सोल्यूशन चाहिए। जब ये हम प्रोब परचेज करते हैं तो ये वो सोल्यूशन बनाने के लिए 4 pH का एक पाउडर होता है, बफर पाउडर, और 6.86 pH का एक पाउडर होगा, 9.18 pH का एक पाउडर होगा। उस पाउडर को 250 ml डिस्टिल्ड वाटर में जब मैं ऐड करूंगा तो 4 pH का सोल्यूशन बन जाएगा। सेकंड 250 ml में मैं 6.86 बफर का मैं पाउडर ऐड करूंगा और उसको मिक्स करूंगा तो वो 200 ml 6 pH का सोल्यूशन बन जाएगा, 6.86 सॉरी। और थर्ड इसी तरह ही 9.18 pH का सोल्यूशन बन जाएगा। उसमें फिर प्रोब को डिप करना है और हमने वोल्टेज रीड करने आर्डुइनो के ऊपर यहां पे प्रोग्राम में कितने वोल्ट आते हैं। लेट्स से अगर pH 0 में हम डिप करते हैं और उस टाइम वोल्टेज आते हैं 3.81, तो ये लाइन की क्वेश्चन बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस b। उसके लिए हम ये नेट से भी देख सकते हैं वैल्यू, इसको कहते हैं स्लोप कैलकुलेटर। इसमें मैं ये y1 रखूंगा, ये 4 है, इट मींस के 4 pH में, और वोल्टेज उस टाइम प्रोब पे क्या होंगे, वो 3.81 होंगे। और फिर दूसरे सोल्यूशन में डिप करेंगे 9.18 में, या कोई भी दूसरा सोल्यूशन हो सकता है, 6.86 भी हो सकता है। उस टाइम जो वोल्टेज होंगे वो x2 होंगे, 2.92, और फिर ये स्लोप कैलकुलेट होगा -5.8। और इसी में अगर हम नीचे जाएंगे तो एक कांस्टेंट होगा जिसको हम b कहते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस b या प्लस c भी कहते हैं कांस्टेंट को, वो बन रहा है 26.17। ये प्रोब टू प्रोब, मॉड्यूल टू मॉड्यूल वेरी करेंगी वैल्यूज, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू वेरी करेगी, y1 और y2 ये सेम होगी क्योंकि y1 4 pH होगा और y2 9.18 pH होगा, लेकिन वोल्टेज वेरी करेंगे वो एज पर मॉड्यूल। जो हमने यहां पे ऑफ साइड जो प्रोब लगाने से पहले यहां पे शॉर्ट करने के बाद 2.5 पे अगर रखा है, इसको सेट किया है, तो pH में जब हम डिप करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। और अगर मैंने 3.0 वोल्ट पे सेट किया है और फिर जब मैं इसको प्रोब को सैंपल में डिप करूंगा तो फिर डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो जो भी वैल्यू आए उसको मैंने यहां पे इंटर करना है और स्लोप और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और फिर वो इस प्रोग्राम में इस जगह राइट करनी है। अभी मैंने यहां पे लिखा हुआ ये स्लोप है -5.82 और ये वोल्टेज है जो रीड होंगे
हर टाइम जब वैल्यू चेंज होगी उस टाइम ये चेंज होंगे। और ये कांस्टेंट है 26.17। ये चेंज होगा, जो भी मेरा दोस्त इसके ऊपर वर्किंग करे वो इस लाइन को डिटेल से रीड करे और इस तरह यहां पे वोल्टेज और पीएच के सोल्यूशन के साथ जो वैल्यूज बनती हैं वो इस जगह पे दे, इस लाइन में, और फिर पीएच वैल्यू आ जाएगी जो भी बनेगी और उसको फिर कंट्रोलर डिस्प्ले कर देगा एलसीडी। इसके बाद मैंने सेटअप चेंज किया क्योंकि मुझे बार बार पंप को रिप्लेस करना पड़ता था, इसलिए मैंने फिक्स सेटअप बना दिया। और इस फिक्स सेटअप में मुझे जो वाटर है वो उस बाउल में खुद फिल करना पड़ता है, वो मैं क्लोज व्यू कराता हूं उसका। उसमें मैंने ये बाउल लगा दिया है फिक्स। इस बाउल में मैं वाटर को फिल करता हूं टैंक से खुद ही। अब मैं इस बाउल में वाटर डेली या आफ्टर 1 और 2 डेज के बाद फिल करता हूं और पीएच की वैल्यू रीड कर लेता हूं। लेकिन इसको प्रॉप को इसी वाटर में डिप रखेंगे। ये रिमेंबर रखना है कि अगर मैंने प्रॉप को यूज नहीं भी करना तो भी मुझे इसको लिक्विड में डिप करके रखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी बाउल में इसको रहने देता हूं। अगर मैं इसको ड्राई कर दूंगा इस प्रॉप को आउटसाइड, अगर मैं इसको प्लेस कर दूं तो ये इसका बल्ब जो है, ये जो रीड करता है सैंपल, ये डैमेज हो जाता है, इसलिए इसको लिक्विड में ही डिप रखना है। इवन मैंने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर 1 ईयर इसकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा एरर आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है अब इसकी एक्यूरेसी में, लेकिन स्टिल वर्किंग कर रही है, इसलिए इसी को मैं यूज कर रहा हूं। और नेक्स्ट अब कंट्रोलर के ऊपर बात करते हैं। ये कंट्रोलर है जो मैंने आर्डिनो से बनाया हुआ है। इसमें मेरे पास सबसे ऊपर टेम्परेचर वैल्यू आ रही है टैंक की। इसमें मैंने DS18B20 टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है और उसकी वैल्यूज आ रही है 27.88। इस टाइम टैंक का टेम्परेचर है। उससे नीचे वाटर फ्लो है 64 हर्ट्ज और 480 लीटर पर आवर। ये मेरे पास एक्वेरियम चिलर लगा हुआ है एक, ये इसकी वीडियो भी मैंने नेट पे अपलोड की हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वो वहां से देखी जा सकती है। और इस पे मैंने सेंसर लगाया हुआ है YF-S201। ये उससे वाटर का फ्लो कैलकुलेट करके यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। और उससे नीचे पीएच की वैल्यू आ रही है इस टाइम 8.17 और मिनिमम 8.14 और मैक्सिमम 8.21। इसमें मैंने यहां पे एक बटन लगाया हुआ है, ये वाला। अगर मैं इस बटन को प्रेस कर दूं, पीएच रीसेट माइनस, जो करंट वैल्यू है वो दोनों में ट्रांसफर हो जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम में। और सेकंड इसमें ऑप्शन क्या है, अगर मैं इसकी पावर ऑफ करूं, लेट से मैं कंट्रोलर की पावर ऑफ करता हूं, अभी मैंने ऑफ कर दी है, और अब अगर मैं दोबारा ऑन करूंगा इसको, तो स्टार्ट का जो टाइम है जिसमें पीएच 7.0 से 9.0 के बिटवीन नहीं होती, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में पीएच की वैल्यू ट्रांसफर होती रहती है, जैसे ये भी ट्रांसफर हो रही है। उसकी रीजन ये है कि अगर पावर फेलियर हो जाएगा तो मिनिमम में 0 पीएच की वैल्यू होगी और मैक्सिमम में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 14 वो होगी। इसलिए मैंने ये फंक्शन इसमें रखा है ताकि मिनिमम और मैक्सिमम में रियल वैल्यू ट्रांसफर होती रहे जब तक ये 7 और 9 के बिटवीन नहीं आएगी। जैसे अब ये 9 से लेस हो गई है तो इसलिए मैक्सिमम में 8.95 फिक्स हो गई है और मिनिमम में अभी तक स्टिल डाउन जा रही है क्योंकि ये डाउन जा रही थी। इसमें सबसे ऊपर ये टेम्परेचर सेंसर आ रहा है DS18B20 टेम्परेचर सेंसर के साथ। ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है W1209, ये सेम सेटअप मैंने इस कंट्रोलर में बनाया है क्योंकि इसका सेंसर रिलायबल नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कुछ अरसे के बाद, इसलिए मैंने इसको इसमें बनाने की कोशिश की है। और ये थैंक्स गॉड बेस्ट वर्किंग कर रहा है। और नीचे ये वाटर फ्लो आ रहा है मेरे पास एक्वेरियम चिलर का, और नीचे पीएच प्रॉप। इन सब डिटेल्स को मैं एक फोल्डर में डाल के उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अगर कोई मेरा दोस्त बनाना चाहे तो उससे वो हेल्प ले सकता है और वो होपफुली उसके लिए हेल्प करेंगी। और स्टिल अगर कोई पॉइंट हो जो मुझसे पूछना हो तो काइंडली मुझसे कमेंट्स में पूछें, मैं ट्राई करूंगा कि उसको आंसर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।